नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भाई प्रैक्टिस सेट 3.2 सर्कल में। और इस प्रैक्टिस सेट में आज हम पढ़ने वाले हैं टचिंग सर्कल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारे वीडियोस के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। फ्रेंड्स, आज हम जो पढ़ने वाले हैं ये एक सर्कल का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए, सर्कल के बारे में आपने पढ़ा है कि भाई जैसे ये दो सर्कल है, इनमें कुछ भी कॉमन चीजें नहीं है। ओके, ये एक अलग सर्कल है, ये एक अलग सर्कल है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी दे आर ऑल्सो टू सर्कल एंड द कॉमन थिंग इज, इनमें कॉमन बात ये है कि दोनों का सेंटर एक ही है। ओके, पर हम जो पढ़ने वाले वो ये दोनों हमारे टॉपिक नहीं है। हमने जो पढ़ा है सर्कल में ये बता रहा हूं। आज हम पढ़ने वाले इन सर्कल्स के बारे में। ओके, ये सर्कल में कोई कॉमन नहीं है और ये सर्कल तो भाई मतलब इसका जो एक ओरिजिन है, मतलब सेंटर पॉइंट कॉमन है। और अगर मैं एक सर्कल बना लूं, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, तो यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि भाई दो कॉमन पॉइंट है पर ये सर्कल आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले टचिंग सर्कल के बारे में। टचिंग सर्कल क्या होते हैं? टचिंग सर्कल दो तरह के होते हैं। सर्कल जो इंटरनली टच करते हैं, सर्कल जो एक्सटर्नली टच करते हैं। इन दोनों सर्कल्स के बारे में हम पढ़ने वाले। देखिए दोस्तों, अब टचिंग सर्कल के बारे में देखते हैं। टचिंग सर्कल देखिए दो तरह के हैं। एक जो एक्सटर्नली टच करते हैं, इंटरनली। एक्सटर्नली मतलब दो सर्कल आपस में एक दूसरे को बाहर से टच करेंगे, दो सर्कल आपस में एक दूसरे को अंदर से टच करेंगे। इनमें जो है, इनमें कॉमन चीजें क्या है? इनमें कॉमन ये होता है कि इनकी जो टेंजेंट होती है, एक कॉमन टेंजेंट होती है। जैसे देखिए कि भाई ये सर्कल है दोनों, और सर्कल में जो टचिंग पॉइंट है ये पॉइंट Y है। और इस टचिंग पॉइंट से अगर मैं एक टेंजेंट बना दूं तो ये टेंजेंट दोनों के लिए होगी। ओके, मैं अगर इसका नाम दे दूं M और इसे नाम दे दे N, तो ये जो M है, टेंजेंट M, ये भाई सर्कल X के लिए भी है और ये सर्कल Z के लिए भी है। ओके, तो ये कॉमन है। यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो देखिए इसकी जो दोनों, ये देखो, ये जो है ZY ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है और XY ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है। और दोनों रेडियस पर ये देखिए जो परपेंडिकुलर लाइन है, जो टेंजेंट है, मतलब ये जो टेंजेंट है दोनों सर्कल के लिए कॉमन है। और ये परपेंडिकुलर भी, यहाँ पे भैया हम ऐसा कर लें कि भाई ये परपेंडिकुलर भी है। अब यहाँ देखिए हमें बात क्या ध्यान में रखनी है, हमें ये बात ध्यान में रखनी है यहाँ पर कि ज्यादातर आपको पूछा क्या जाएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि भाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताइए। मतलब जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट, ओके, दोनों सर्कल के जो सेंटर पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस बताइए। दोनों सर्कल यहाँ पे जो इंटरनली टच कर रहे हैं, दोनों सर्कल के जो सेंटर पॉइंट है इनके बीच का डिस्टेंस बताइए। तो इनके बीच का डिस्टेंस हमें बताना कैसा है? बहुत सिंपल है भाई। स्टेटमेंट क्या याद रखना है हमें? इफ द सर्कल आर टचिंग एक्सटर्नली, अगर सर्कल बाहर से टच कर रहे, देन द डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर्स आर सम ऑफ देयर रेडियस। मतलब कि इन दोनों के जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, इनका डिस्टेंस इन दोनों के रेडियस का सम होगा। अब हम यहां पे आते हैं, इसकी अगर बात करते हैं तो देखिए ये जो सर्कल है ये इंटरनली टच कर रहे हैं। और भाई इसके बारे में हमें क्या स्टेटमेंट ध्यान में रखना है कि इफ द सर्कल आर टचिंग इंटरनली then the distance between their centers are difference of their radius। मतलब उनके सेंटर्स के बीच का अंतर उनके रेडियस को डिफरेंस करके हमें मिलेगा। कैसे मिलेगा वो मैं बताऊंगा। भाई देखिए ये x है सर्कल, तो बड़ा सर्कल है, इसकी रेडियस को हम ले लेते हैं भाई R1। ओके, इसकी रेडियस को हमने ले लिया R1 और इसकी रेडियस को ले लिया R2। यहां पर पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ओके, अब यहां पर जो है XZ के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ XZ इज इक्वल्स टू R1, या फिर पहले ऐसा लिख लेते भाई XY प्लस YZ, या फिर R1 प्लस R2, आप जो भी लिखना है। ओके, ये होगा। तो बड़ी रेडियस जो है ZY, इसको हम ले लेते भाई ZY इज इक्वल्स टू, हम ले लेते हैं R1। और जो छोटी रेडियस है वो है XY, तो हम ले लेते भाई XY इज इक्वल टू R2। ओके, अब हमें ये निकालना है, इनके बीच का अंतर निकालना है। तो लिखेंगे डिस्टेंस ZX। तो डिस्टेंस ZX क्या हो जाएगा भाई? इस पूरी रेडियस में से, मतलब ZY में से हमें XY माइनस करना पड़ेगा। ओके,
तो ही हमें ये पार्ट मिलेगा, मतलब इस पूरे पार्ट में से ये पार्ट माइनस करेंगे तो ये पार्ट मिलेगा। इसका मतलब भाई जेड वाई हमने क्या लिया है R1 और जेड एक्स जेड हमने या एक्स वाई हमने क्या लिया है वो है भाई R2। तो देखिए यहां पर आपको क्या चीजें समझ में आ रही है, यहां पर देखिए तो सर्कल आर टचिंग एक्सटर्नली then the distance of their centers is equals to sum of their radius। ओके, उसके बाद circle are touching internally the distance of their centers is equals to डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस, उनके रेडियस के डिफरेंस के बराबर आएगा। तो यही बात हमें यहाँ पर पढ़नी, यही बात हमें ध्यान में रखनी। ओके, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ है प्रैक्टिस है 3.2 में। चलिए अब आगे देखते हैं और क्या क्या बातें 3.2 के पहले आपके बुक में दी हुई है। फ्रेंड्स, आपको एक बात यहां पर ध्यान में रखना है, वो ये है कि आपको अपनी बुक में, ओके, आप जो भी आप रजिस्टर या नोटबुक आप जो भी मेंटेन कर रहे हैं उसमें आपको ये दोनों डायग्राम बनानी है और इसके साथ जो स्टेटमेंट है वो लिखना है और इसके साथ जो स्टेटमेंट है वो भी लिखना है। इसलिए टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम इसके बाद जो थ्योरम दिया है उस थ्योरम को करेंगे। तो आइए अब थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल करते हैं। भाई टचिंग सर्कल थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ टू सर्कल टचिंग ईच अदर देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, चाहे वो एक्सटर्नली टच करे या इंटरनली टच करे, दोनों डायग्राम इसके लिए काम किए। ओके, तो भाई चाहे ये एक्सटर्नली टच करे या इंटरनली टच करे, देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उनके जो कांटेक्ट का पॉइंट होगा। जैसे मान लो कि ये जो स्मॉल सर्कल है ये बिगर सर्कल को पॉइंट सी पर टच करता है। ओके, और ये जो स्मॉल सर्कल है एक्सटर्नली बिगर सर्कल को यहाँ पर भी पॉइंट सी पर टच कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाई ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। तो जब भी दो सर्कल, जब भी यहाँ पे स्टेटमेंट कैसा है कि जब भी दो सर्कल आपस में एक दूसरे को टच करेंगे, ओके, तो टच करने के बाद अगर इनके सेंटर से लाइन खींच के अगर इनके सेंटर को अगर आप मिलाने की कोशिश करते हैं तो ये जो लाइन होगी ये कांटेक्ट पॉइंट से होते हुए गुजरेगी। ये हमें प्रूफ करना है, मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि BCA या BAC ये जो है भाई मतलब पॉइंट ABC ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, यही हमें यहां पर प्रूफ करना है। तो देखिए भाई गिवन लिखते हैं, लिखेंगे टू सर्कल आर टचिंग ईच अदर। ओके, दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ओके, जिसका सेंटर पॉइंट है विथ सेंटर पॉइंट A एंड B। ओके, उसके बाद लाइन L, इसका नाम है भाई लाइन L। ओके, ये दोनों के लिए एक कॉमन लाइन है, तो लिखेंगे लाइन L इज अ कॉमन फॉर both the circle। okay, line L is a common for both the circle, या फिर आप इसे टेंजेंट भी बोल सकते हैं, टेंजेंट बोल देंगे। ओके, तो भाई ये हमें दिया हुआ है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि पॉइंट ABC कोलिनियर, या फिर और क्या लिख सकते हैं हम इसके बदले। ओके, प्रूफ में लिखेंगे पॉइंट C लाइज ऑन AB। ओके, पॉइंट C जो है AB पर लाई करता है। ओके, या तो आप ये लिखे और ये लिखे, एक ही बात है। तो आइए अब इसका प्रूफ करते हैं। तो लिखेंगे भाई प्रूफ, यहां पर देखिए
सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसी से। ओके, टेंजेंट एल इज कॉमन टेंजेंट फॉर बोथ द सर्कल। ओके, अब साथ में क्या है कि भाई लाइन मतलब AC, यहां पर देखेंगे AC ये परपेंडिकुलर है लाइन L पर, साथ में BC ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन L। हम ऐसा भी लिख सकते हैं लाइन L परपेंडिकुलर ऑन AC एंड लाइन L परपेंडिकुलर ऑन BC। ओके, दोनों में यही आएगा। देखिए BC L पर परपेंडिकुलर है, AC भी L पर परपेंडिकुलर है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि लाइन L ये BC पर भी परपेंडिकुलर है, लाइन L ये AC पर भी परपेंडिकुलर है। दोनों सर्कल में ये जो कंडीशन है सेम आएगी, क्योंकि भाई दोनों डायग्राम जो है वही है। ओके, मतलब एक इंटरनली टच कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है, फर्क कुछ नहीं। आप इस प्रूफ के लिए आप चाहे एक डायग्राम बनाए या दो डायग्राम बनाए, ओके, दोनों इस प्रूफ के लिए सही परफेक्ट होती है। तो इसके बाद देखिए हमने क्या बताया है कि भाई एक कॉमन टेंजेंट है, साथ में हमने इन लाइन को आपस में एक दूसरे पर पैरेलल बता दिया। अब क्या बताएंगे कि ओनली पॉइंट C इज अ कॉमन point for both the circle. Therefore, point A, B, C are कोलिनियर। इसलिए पॉइंट ए बी सी जो है ये कोलिनियर है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर पॉइंट सी लाइज ऑन ए बी। आप चाहे ये लिखो या फिर हम और लिख सकते हैं देयरफॉर पॉइंट सी लाइज ऑन ए बी। तो देखिए बहुत सिंपल है, जो डायग्राम में दिया है बस वही आपको थ्योरेटिकली उठा के रख देना है, बाकी कुछ नहीं है इस प्रूफ में। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.2। आइए प्रैक्टिस सेट 3.2 शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 3.2 में पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख कर रखा हुआ। पहला क्वेश्चन है कि भाई इफ टू सर्कल आर टचिंग इंटरनली, ओके, दो सर्कल जो है जिसकी रेडियस है एक सर्कल की रेडियस है 4.8, दूसरा सर्कल है 3.5 रेडियस वाला, और ये दोनों सर्कल जो है इंटरनली अगर टच कर रहे हैं तो इन सर्कल के जो सेंटर है उनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल है भाई, क्या करना है, सर्कल जो इंटरनली टच कर रहे हैं तो लिखेंगे इफ सर्कल्स आर टचिंग internally, okay, then the distance between their center is difference of their radius। ये स्टेटमेंट हमें लिखना बहुत जरूरी है। तो भाई हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ए बी, तो लिखेंगे डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2। हमेशा ध्यान में रखिए भाई कि आपको जो बड़ा रेडियस है उसको R1 लेना है, ताकि ये जो फॉर्मूला है आपको हमेशा याद रहेगा। ओके, वैसे आप कुछ भी करोगे तो भी चलेगा, बस आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको बड़ी रेडियस से छोटी रेडियस को ही माइनस करना है। तो ये आ जाएगा भाई 4.8 माइनस 3.5, तो भाई 8 माइनस 5 ये हो गया भाई 3, और ये 1.3 हो जाएगा। तो हमें डिस्टेंस ए बी यहाँ पर मिल चुका है, डिस्टेंस ए बी है 1.3। आइए अब सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इफ टू सर्कल आर टचिंग एक्सटर्नली, अगर दो सर्कल भाई आपस में एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके बीच का जो उनके सेंटर
के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, इसके लिए क्या आएगा, इफ सर्कल्स आर टचिंग externally, then the distance between their center is sum of their radius। ओके, अगर ये एक्सटर्नली टच करते हैं तो इनका जो डिस्टेंस होगा इनके दोनों रेडियस का सम हो जाएगा। तो लिखेंगे डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू R1 प्लस R। तो भाई ये हो जाएगा 5.5 प्लस 4.2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 5 9, तो आ जाएगा 9.7। डिस्टेंस ए बी यहाँ मिल चुका है हमें 9.7। तो देखिए इस तरह से सॉल्व करना था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। 2 क्वेश्चन तो बहुत इजीली सॉल्व हो गए, बाकी बचे एक्सरसाइज में और 3 क्वेश्चन, ओके, वो भी एकदम सिंपल। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये बताना है कि 2 सर्कल है जिसकी एक रेडियस है 4 सेंटीमीटर और दूसरी सर्कल की रेडियस है 2.8 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है भाई, दोनों की डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ओके, एक एक्सटर्नली टच करते समय और एक इंटरनली टचिंग के समय। ओके, दोनों की डायग्राम हमें बनानी है। तो सर्कल जब एक्सटर्नली टच करती है, पहला है व्हेन सर्कल आर टचिंग एक्सटर्नली, तो भाई यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है डिफरेंस लेना पड़ेगा। ओके, तो डिस्टेंस यहाँ पर हम लेंगे, डिस्टेंस ए बी ऐसा मान लेंगे भाई, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2.8। तो यहां पर ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6.8। ओके, तो ये हो गई 6.8, ये डिस्टेंस हो गया ए बी का 6.8। ओके, अब हम अब इसे भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अब सर्कल जो है इंटरनली टच कर रहे हैं, तो भाई डिस्टेंस जो होगा ए बी का ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू R1 माइनस R2। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 माइनस ये आ जाएगा भाई 2.8। तो इससे हमें आंसर मिलेगा 2.8। ओके, तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए अब सबसे पहले मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, ये भाई 6.8 सेंटीमीटर यहां पर हमें ड्रॉ करनी है। ये रहा 6.8 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या करना है भाई, इसमें से हमें एक सर्कल 4 सेंटीमीटर का बनाना है, एक सर्कल 2.8 सेंटीमीटर का बनाना है। तो मैं इस डिवाइडर में एक सर्कल का जो मेजरमेंट ले लेता हूँ। 4 सेंटीमीटर के लिए मेजरमेंट ले लिया है। अब मैं इसे पॉइंट में यहाँ पे प्रेस कर दूं। तो देखिए एक सर्कल यहां पर बन चुका है। अब हम छोटा सर्कल बनाएंगे भाई जिसका डिस्टेंस है 2.8 का। तो यहां पर अब मैं 2.8 ले लेता हूं। देखिए मैंने यहाँ पे 2.8 ले लिया है और ये इस तरह से हमें समझ में आएगा कि सर्कल जो है जब ये एक्सटर्नली टच करेंगे तो ऐसे दिखाई देंगे। तो देखिए इस तरह से हमें इसे बनाना था। इसे मैं नाम दे दूं भाई ए और इसे नाम दे दूं बी। तो देखिए यहां पर ये हो गए एक्सटर्नली टच। तो आइए अब सर्कल टचिंग इंटरनली करते हैं। भाई यहां पर देखिए हमें क्या करना है, सबसे बड़ी जो रेडियस है 4 वो हमें बना लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ले ली है भाई। ये देखिए 4 सेंटीमीटर की लाइन हो गई। और यहाँ पर अब हमें क्या करनी है, एक 1.8 इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.8 का है।
ओके, तो ये आ गया भाई यहाँ पर 1.8। तो मैं यहाँ पर एक ले लूंगा पॉइंट ए और ये आ जाएगा भाई पॉइंट बी। ओके, मैं थोड़ा दूर कर दूं नहीं तो ये वापस मिट जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम हमारा डिवाइडर यहाँ पर रखेंगे। ओके, और इससे बनाने, तो देखिए यहां से सर्कल हमने रेडियस 4 सेंटीमीटर लेके ये एक सर्कल बना लिया है। अब हमें क्या करना है भाई, रेडियस 2.8 लेकर हमें सर्कल बनाना पड़ेगा। तो 2.8 तो यही होने वाला है। ओके, हम फिर भी मेजर कर लेते हैं भाई। देखिए ये 2.8 आ गया है। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बोर्ड में बनाने के लिए। ओके, पेपर में बनाना बहुत इजी हो जाता है। तो देखिए इस तरह से इंटरनली टचिंग बनने वाला है। ओके, आप मैंने इसके पहले जो लिखा था, जो डायग्राम बनाए थे हमने, उसमें उसके मेजर नहीं लिए थे। ओके, आपको ए बी जो है वो मतलब एक कॉमन पॉइंट यहाँ पर नाम दे देना है। जैसे ए और बी था, यहाँ पर हमने सी दे दिया। ओके, और इसकी मेजर वही लिख लेनी है। ये कितना होगा भाई, ये 4 सेंटीमीटर होगा और ये होने वाला है ये 2.8 सेंटीमीटर। ओके, ये वाला जो पार्ट होगा। तो इस तरह से ये दोनों डायग्राम हमें बनानी थी। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, और आप भी इसे बनाइए। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए भाई, यहाँ पर दिया हुए एक फिगर दी हुई है। इसमें दो ट्रायंगल है जो आपस में एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए उनकी रेडियस जो है पी आर और आर क्यू, ये उनकी रेडियस है और ये कॉमन पॉइंट उनके बीच में वही आर है। यहां से ये इस तरह से डायग्राम बनती है। हमें इसके 3 प्रूफ जो है वो प्रूफ करते हैं। उसमें से पहला है सेगमेंट ए बी पैरेलल है बी क्यू से। तो हमें सबसे पहले ए पी और बी क्यू इन दोनों को पैरेलल बताना है। ओके, उसके बाद अगर ये ट्रायंगल 35 है, ओके, एंगल पी ए आर, तो ये ट्रायंगल ये एंगल अगर 35 तो हमें आर क्यू भी यहाँ पर प्रूफ करना है। ओके, ये तीसरा प्रूफ है। और दूसरा प्रूफ है कि भाई इन दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर बताना है। तो पहले हमें एपी और क्यूबी इन दोनों को हम पैरेलल बताएंगे। तो भाई देखेंगे यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए पी आर की बात करेंगे। इन ट्रायंगल ए पी आर, ट्रायंगल ए पी आर में एपी ये इक्वल है पी आर से, क्योंकि ये है भाई रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, तो अगर तो फिर यहां पर क्या होगा, इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल ऑफ अ ट्रायंगल देन द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, तो यहां पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए पी आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ट्रायंगल एपीआर या आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हम ये बता सकते हैं। सिमिलरली उसी तरह से हम इसमें लिखेंगे भाई इन ट्रायंगल आर क्यू बी की बात करते हैं। आर क्यू बी, ट्रायंगल आर क्यू बी में अगर हम देखें तो देखिए यहां पर आर क्यू ये इक्वल है क्यू बी से। क्यू वही रीजन, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओके, सेम सर्कल की रेडियस है, तो इसलिए देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्रायंगल आर क्यू बी ऑल्सो, आर क्यू बी भी भाई ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, अब ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो हम इसमें ऐसा बता सकते हैं कि एंगल पी आर ए और पी ए आर ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे एंगल पी ए आर ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी आर ए से। ओके, इसे दे दीजिए भाई 1। ओके, उसके बाद हम इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। एंगल क्यू आर बी, एंगल क्यू आर बी ये भी कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू बी आर से।
एंगल क्यू बी आर, इसे दे दीजिए भाई 2। ओके, और साथ में ये देखिए, ये आपको क्या दिख रहे हैं भाई, ये अल्टरनेट एंगल है। ओके, तो हम लिख लेंगे एंगल, क्योंकि ये क्या एक्स बना रहे हैं यहां पर, तो एंगल एंगल पी आर ए, एंगल पी आर ए ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल क्यू आर बी से, एंगल क्यू आर बी से। ओके, अब देखिए इसे दे देंगे 3। अब 1 2 3 लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 3, तीनों की मदद से क्या हो जाएगा, ये चारों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखिए ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ओके, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, और ये भाई मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, फिर ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट है और ये भी दोनों कॉन्ग्रुएंट, मतलब चारों के चारों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो लिखेंगे एंगल पी ए आर ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल, एंगल पी ए आर कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी आर ए से। उसके बाद एंगल एंगल पी आर ए से कॉन्ग्रुएंट है, और फिर ये पी आर ए, भाई पी आर ए कॉन्ग्रुएंट है क्यू आर बी से। तो लिखेंगे पी आर ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल क्यू आर बी से। ओके, और ये क्यू आर बी कॉन्ग्रुएंट है क्यू बी आर से, एंगल क्यू बी आर से। देखिए हमने चारों एंगल को यहां पर कॉन्ग्रुएंट लिख दिया। तो देखिए अभी क्या हुआ कि भाई ये तो दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऊपर से इनके दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ओके, तो लिखेंगे ट्रायंगल, ट्रायंगल ए पी आर ये सिमिलर है ट्रायंगल आर क्यू बी से, ट्रायंगल आर क्यू बी से, वो कि दोनों ट्रायंगल जो ये सिमिलर हो गए। अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए दोनों एंगल सेम है। ओके, अब इन दोनों एंगल को हम इक्वल बताएंगे। ओके, तो देयरफॉर एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल आर क्यू बी आर से, एंगल आर क्यू बी आर से। ओके, अब ये दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो भाई कैसे हम लिखेंगे अल्टरनेट एंगल, लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। क्यों, ये हो गए अल्टरनेट एंगल। अब देखिए ये अल्टरनेट एंगल है, तो यहां पर एक लाइन लिखेंगे, इफ द अल्टरनेट एंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द लाइन आर पैरेलल, द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन। तो लिखेंगे फ्रॉम द property of two parallel line, if the alternate angle are congruent, इधर लिख ले, then the line are parallel। तो इससे हम प्रूफ कर सकते हैं देयरफॉर ये देयरफॉर भाई एपी जो है, एपी ये पैरेलल है बीक्यू से। ओके, यहां पर पहला प्रूफ हमारा हो गया। अब हम आएंगे प्रूफ नंबर 2 पर। ओके भाई, प्रूफ नंबर 2 है हमारा ट्रायंगल एपी आर सिमिलर है ट्रायंगल आर क्यू बी से। लिखेंगे ट्रायंगल एपी आर सिमिलर है ट्रायंगल आर क्यू बी से। तो वो तो हमने यहीं पर बता दिया है। ओके, ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट, मतलब यहां पर कॉन्ग्रुएंट नहीं आएगा, यहां सिमिलर ही आएगा। ओके, तो यहां पर हम डायरेक्टली इसे नंबर 3, इसे हम 4 दे दे। अगर हम इसे 4 नंबर दे दे तो हम लिख सकते हैं, ओके, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4। यहां पे जो दोनों ट्रायंगल है भाई ये हमें सिमिलर है, ये प्रूफ करना है। ट्रायंगल ए पी आर ये सिमिलर है ट्रायंगल आर क्यू बी से। ओके, अब प्रूफ नंबर, अब देखिए अगर ये क्वेश्चन अगर आपको अकेला आएगा, सिंपल आएगा,
तो उसके बाद आपको ये पूरा प्रूफ करने के बाद आपको ये करना पड़ेगा। ओके, इस एक ही क्वेश्चन में हमने ये कर चुके हैं, इसलिए हम डायरेक्टली इसको बता सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्टली नहीं बता सकते। अब लिखना है एंगल RQB फाइंड करना है। ओके, लिखेंगे भाई फाइंड एंगल RQB, मतलब ये RQB ये हमें फाइंड करना है। इफ एंगल PAR 35, इफ एंगल PAR इज इक्वल्स टू 35 डिग्री। देखो बहुत इजी है इसका प्रूफ। एंगल PAR कितना है भाई, PAR 35 है और PRA ये जो दोनों इक्वल है, तो लिखेंगे एंगल PAR ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल PRA से, एंगल PRA से, और ये दोनों हो जाएंगे 35 के। भाई क्यों एंगल PAR से यहाँ पे लिखेंगे भाई फ्रॉम 1। ओके, तो यहां पर देखिए अब हम सिर्फ ये निकालेंगे एंगल APR, यहां पर हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, क्योंकि हमें ये पूछा है इसमें। तो यहां पर देखिए सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल, तो यहां पर लिख लेंगे एंगल PAR प्लस एंगल PRA प्लस एंगल APR प्लस एंगल APR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखिए ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री। यहाँ पर आप लिख लेना है भी सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये है भाई 35 प्लस एंगल APR इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 35 70 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा एंगल APR इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70, तो हमें APR इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। अब यहां पर देखिए एंगल APR हमें क्या भाई RQB की बात बतानी होगी, RQB, तो लिखेंगे एंगल APR ये जो है ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल RQB से। भाई ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमने देखिए बताया यहाँ पे अल्टरनेट एंगल, तो लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। देयरफॉर एंगल RQB जो होगा ये हो जाएगा 110 डिग्री। देखिए इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस हमें सही तरीके से समझना है कि भाई इसे सॉल्व कैसे करना है। सारा का सारा प्रूफ एक दूसरे में ही इसमें छुपा हुआ है, मतलब पहले प्रूफ में ही दोनों प्रूफ यहाँ पर छुपे हुए थे। टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं 5th क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये 5th क्वेश्चन। इन फिगर सर्कल विद सेंटर, देखो मैंने इसे गिवन फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, एक सर्कल है जिसका सेंटर A है और B है। ओके, दो सर्कल है और ये दोनों जो है एक दूसरे को पॉइंट E पर टच करते हैं। ओके, लाइन L ये कॉमन टेंजेंट है दोनों के लिए, और ये जो लाइन L है सेंटर A वाले सर्कल को C पर टच करती है, सेंटर B वाले सर्कल को D पर टच करती है। इनकी जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है टू फाइंड CD का डिस्टेंस कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सेगमेंट CD हमें फाइंड करनी है। तो इसे फाइंड करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, लिखेंगे भाई जॉइन CA एंड BD। ओके, CA और BD को हम ज्वाइन कर लेते सबसे पहले। देखिए भाई हम यहां पर दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं अभी। इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया। अब आगे और क्या करना है, अब हम लेंगे ड्रॉ AF परपेंडिकुलर, ड्रॉ AF परपेंडिकुलर BD। ओके, ड्रॉ AF परपेंडिकुलर BD एंड पैरेलल टू CD। ओके,
ये देखिए हम क्या करेंगे भाई, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये देखिए हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये परपेंडिकुलर होती है, ये भी रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये भी परपेंडिकुलर होती है। अब आप देख सकते हैं कि भाई इसे हम अगर नाम दे दे एफ, तो ए एफ डी सी ये एक रेक्टेंगल बन गया है। अब इसी की मदद से हम सी डी यहां पर प्रूफ करने वाले हैं। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे प्रूफ। ओके, अब देखिए इसमें हम क्या कर देंगे, ये तो हमें 4 दिया हुआ है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है। ओके, तो यहां लिखेंगे रेडियस सी ए इज इक्वल्स टू ए ई इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। ओके, और साथ में रेडियस बी डी इज इक्वल्स टू बीई, रेडियस बी डी इज इक्वल्स टू बीई इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। ओके, साथ में ए बी क्या हो जाएगा, दोनों रेडियस का सम। तो लिखेंगे भाई ए बी इज इक्वल्स टू 4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 10। तो देयरफॉर हमें यहां पर ए बी मिल गया 10 सेंटीमीटर। ओके, अब ये देखिए हमें ये 10 मिल चुका है, ये 4 है। तो अगर हम यहां पर देखें तो ए एफ डी बी, ये जो सबसे पहले एंगल की बात करेंगे, ये जो चारों एंगल है ये 90 डिग्री के दिख रहे हैं। तो लिखेंगे एंगल ए सी डी ये भी इक्वल है एंगल सी डी एफ के, और ये भी इक्वल है एंगल डी एफ ए के, एंगल डी एफ ए के। भाई ये तो तीनों एंगल है, तो ये भी तीनों एंगल अगर इक्वल है तो ये भी इक्वल ही होगा, तो ये भी इक्वल है एंगल सी ए एफ के, और ये सब क्या है भाई 90 डिग्री के। देयरफॉर क्वाड्रिलेटर ए एफ डी सी इज अ रेक्टेंगल। ये क्या है, रेक्टेंगल है। अगर ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। ओके, तो देयरफॉर सी ए ये इक्वल होंगी किसके, डी एफ के, और ये दोनों क्या हो जाएगी 4। ओके, अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी। क्यों, लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमें ये 4 मिल चुका है, ये पूरा 6 है और ये 4 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमें यहां पर एफ बी मिल जाएगा। तो लिखेंगे एफ बी इज इक्वल्स टू भाई बी डी माइनस डी एफ। तो लिखेंगे भाई डी बी माइनस एफ बी, ऐसा भी डी बी माइनस डी एफ, डी बी माइनस डी एफ। तो एफ बी डी बी है 6 और डी एफ है 4, तो यहां पर एफ बी हमें मिल जाता है 2। ओके, अब देखिए एफ बी हमें 2 मिल चुका है। अब ये पूरा 10 है, ये 2 है। अब हम इसे निकाल लेंगे पाइथागोरस से, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी एफ, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी एफ एंगल ए एफ बी, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो लिखेंगे फ्रॉम पीटी। देयरफॉर हम पाइथागोरस के मदद से यहां पर आ जाएगा भाई, ये अपोजिट वाली साइड मतलब ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ बी स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। ओके, तो ए बी है 10 और एफ बी है हमारे पास 2। ए एफ तो हमें फाइंड करना है, तो लिखेंगे ए एफ एज इट इज। अब ये देखिए
इसका स्क्वायर हो जाएगा भाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 4 और ये रहेगा AF ऐसा ही। तो हम इसे ऐसा लिख देंगे AF स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 माइनस 4। तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा AF स्क्वायर इज इक्वल्स टू 96। तो देखिए अब ये क्या हो जाएगा भाई, AF इज इक्वल्स टू अंडर रूट 96। तो 96 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 इंटू 6 और 16 यहाँ पे 4 बन के बाहर आ जाएगा। तो AF हो जाएगा 4 रूट 6। तो देखिए AF हमें 4 रूट 6 मिल चुका है, ये 4 रूट मिल चुका है। और AF और CD दोनों इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो लिखेंगे यहां पर AF ये इक्वल है CD के। क्यों भाई, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड के कारण ये और ये इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये 4 रूट 6 है तो ये भी 4 रूट 6 हो जाएगा। तो देयरफॉर यहां पर आ जाएगा CD इज इक्वल्स टू 4 रूट 6। तो देखिए इस तरह से इसे हमें सॉल्व करना था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है भाई। क्या किया हमने सिंपली हमें डायग्राम दी थी, हमने AC और DB को ज्वाइन कर लिया, उसके बाद इस पर हमने परपेंडिकुलर ले लिया। ओके, और परपेंडिकुलर लेने के बाद ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल बनने के बाद अगर ये 4 है तो हमने इसे भी 4 बता दिया क्योंकि अपोजिट साइड है। फिर 6 में से 4 को माइनस किया तो हमें ये साइड 2 मिल गई और इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हमें 10 मिल गया। पाइथागोरस से हमने यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ABF जो है इसमें हमने पाइथागोरस का थ्योरम लगा के भाई पाइथागोरस की प्रॉपर्टी लगा के हमने यहाँ पर AF फाइंड कर लिया और AF और CD दोनों को इक्वल बता दिया। तो वही बस हमने कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल है ये क्वेश्चन। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और आपको अगर वीडियो सच में अच्छा लगा है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड अगर कुछ अपने ओपिनियंस देने हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। ओके, और दोस्तों फिलहाल लॉकडाउन है और बच्चे नहीं जा पा रहे घर से बाहर, तो भाई CBSE के लिए तो बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती है, पर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस के लिए बहुत कम चीजें ऐसी यूट्यूब पर अवेलेबल होती है, जिससे हमारी ये कोशिश है कि हमारे वीडियो हर बच्चों तक पहुंचाए। और दोस्तों ये आपकी मदद से ही हो सकता है, तो प्लीज अपने सारे फ्रेंड्स तक इसे शेयर करने की कोशिश कीजिए। ओके, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।